हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंप्रूव करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने अकाउंटिंग रेशियोज के वीडियो में किया हुआ है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड हमको रेशियो इंप्रूव करना है, मतलब रेशियो इंक्रीज करना है। सो ये भी अकाउंटिंग रेशियोज के वीडियो में है कि अगर रेशियो इंक्रीज करना हो तो या तो न्यूमरेटर इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। उस सिचुएशन में करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं और एनालाइज करते हैं उसका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट है। पहला है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स से जब हम कैश कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले कैश आ रहा है बिजनेस में, एंड उसके अगेंस्ट डेटर्स कम हो जाएंगे बिकॉज अब डेटर्स से ऑलरेडी हमको पैसे आ गए। अब कैश और डेटर्स दोनों भी करंट एसेट्स है। कैश जितने से बढ़ रहा है डेटर्स उतने से ही कम हो रहा है, तो बेसिकली करंट एसेट में फाइनली कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज इन करंट एसेट, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन से करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब ये भी सिमिलर ट्रांजैक्शन है पहले वाले जैसा। हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स आ रहे, करंट एसेट्स बढ़ गए, बट उसके बदले हमने कैश भी दिया तो करंट एसेट्स वापस रिड्यूस हो गए। तो यहाँ पे भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है और करंट रेशियो भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को जब पे कर रहे हैं तो सबसे पहले कैश जा रहा है तो करंट एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, बट साथ साथ में क्रेडिटर्स पे हो गए इसलिए करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रहा है। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों में से अगर एक ही चेंज होता है तो हम ये सिंपल प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि न्यूमरेटर इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर रिड्यूस होना चाहिए। बट जब भी ट्रांजैक्शन में दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसके लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो करंट रेशियो 2:1 दिया है, तो हम अगर अज्यूम करते हैं कि करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज है तो करंट एसेट हो जाएगा 2 लाख। सो अपने करंट रेशियो के लिए 2 लाख अपॉन 1 लाख ये ओरिजिनल करंट रेशियो है। अब हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं से 50,000 रुपीज, तो न्यू करंट रेशियो, करंट एसेट 50,000 से रिड्यूस हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज भी 50,000 से रिड्यूस हो जाएंगे, तो 1,50,000 अपॉन 50 3:1 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली पहले करंट रेशियो 2:1 था, अब करंट रेशियो 3:1 है, तो यहाँ पे इंप्रूव है, तो ये ऑप्शन जो है अपना सही है। फिर भी ऐसे एमसीक्यूज में हमेशा आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, तो लास्ट ऑप्शन भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग, एंड हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये सिमिलर इक्वेशन में 2 लाख में अगर 50,000 के गुड्स परचेज हो रहे हैं तो प्लस करके नए करंट एसेट्स 2,50,000 हो जाएंगे और न्यू करंट लायबिलिटीज 1,50,000। अब 2,50,000 अपॉन 1,50,000 अगर करते हैं तो ये लेस देन 2 आंसर आएगा, अराउंड 1.6:1। तो यहाँ पे रेशियो 2:1 से 1.6 रिड्यूस हो रहा है, जो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंक्रीज। अकॉर्डिंगली अपना आंसर है पेमेंट टू क्रेडिटर्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स डैश द लीस्ट लिक्विड एसेट। अब जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये इनको करंट एसेट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज विद इन 1 ईयर ये सेल ऑफ हो जाएंगे और कैश एंड बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो बिजनेस में यूज हो जाएंगे। अब इन सब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री जो है उसको सेल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, उसी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सो जब वो पूछते हैं द लीस्ट लिक्विड एसेट आउट ऑफ द करंट एसेट्स, तो वो हमेशा होता है इन्वेंट्री। और एक ही रेशियो है जिसमें हम इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं, जो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट लिक्विड रेशियो इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी and it excludes
इन्वेंट्री विच इज द लीस्ट लिक्विड एसेट, अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा डी, लिक्विड रेशियो एंड इन्वेंट्री। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट के लिए क्वेश्चन में डिवेंचर्स ऑलरेडी दिया हुआ है और कोई भी लॉन्ग टर्म लोन है नहीं क्वेश्चन में, तो अपना डेट हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स हम हमेशा ऐड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस मतलब ऐसा एसेट जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता, वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये हमेशा इक्विटी से माइनस होता है। सो शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस रिजर्व 3,20,000 और इसमें से माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20,000। सो डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, जो हो जाएगा 0.4:1। नेक्स्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दिया हुआ है 6 लाख रुपीज एंड ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब ग्रॉस प्रॉफिट का जो ये परसेंटेज दिया है ये कॉस्ट प्राइस पे दिया है और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस 6 लाख रुपीज है, तो ये परसेंटेज हम सेलिंग प्राइस पे नहीं लगा सकते, इसलिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ बी 100। अगर 100 रुपीज का कॉस्ट है तो उस पर 20% प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज हो जाएगा एंड आरएफओ जो है सेल्स, तो कॉस्ट 100 प्लस 20 प्रॉफिट 120 का सेल्स हो जाएगा। अकॉर्डिंगली 120 के सेल्स में 20 रुपीज का प्रॉफिट है, तो अगर सेल्स क्वेश्चन में 6 लाख दिया हुआ है तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा 1 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख। ये हमारे कंप्लीट हुए क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।